नमस्कार। जब बाबर बलिया पहुंचा, मध्ययुगीन इतिहास का जल और स्थल पर यह पहला युद्ध बलिया में हुआ था। मध्ययुगीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे को 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में पैदा हुआ तैमूर खानदान के उमर शेख मिर्जा और चंगेज खानदान की कुतुब निगार खानम का बेटा बाबर, जो 8 साल की उम्र में फरगना का बादशाह बना था, बलिया की सरजमी से बंगाल पर फतेह हासिल करने के लिए आया और इसके बाद बीमार पड़कर चल बसा। उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद अनेक ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी रहा है। तारीख थी 5 मई 1529, कहीं कहीं ये 6 मई भी लिखा है। वैसे युद्ध में 5 मई 6 मई का कोई मतलब नहीं है। 5 मई 1529 ईस्वी को मंगोलियाई लुटेरे चंगेज खां और तैमूर लंग खानदान का बाबर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त कर दिल्ली की सल्तनत का बादशाह बनना चाहता था। इसके लिए वह 1526 ईस्वी से लगातार युद्ध लड़कर उस समय पंजाब से बंगाल तक फैले दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। बलिया बंगाल का प्रवेश द्वार था, या यह कहा जाए कि बिहार और बंगाल दोनों का प्रवेश द्वार था। 5 मई 1529 ईस्वी को बाबर की सेना वर्तमान बलिया जिले के खरीद गांव के सामने घाघरा नदी के उत्तर तट पर और इब्राहिम लोदी और अफगानी सेना दक्षिण तट पर आमने सामने खड़ी हुई। इसके पहले मध्ययुगीन इतिहास में जल थल पर दूसरी कोई जंग नहीं लड़ी गई थी। नावों पर व्यापार होता था, लेकिन ऐसी जंगी नावें नहीं थी जो तोप के गोलों की मार बर्दाश्त कर सके। घाघरा नदी की तेज धार में हाथियों की फौज उतारना भी आसान काम नहीं था। यह संकट दोनों ही सेनाओं के समक्ष पेश आ रहा था। बाबर की सेना जीत के जोश में भरी हुई थी। बाबर की ललकार पर हाथियों की फौज नदी पार करने लगी। दिल्ली सल्तनत के अधीन बंगाल का शासन कर रहा नुसरत शाह दोनों तरफ था। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का बादशाह था, वह बार बार बाबर से हार रहा था और उसके जितने भी प्रदेशों के जागीरदार जमींदार थे वो दोनों तरफ खेल रहे थे। इस तरह से बिहार का शासक नूहानी अफगान था, लेकिन चूंकि वह दिल्ली सल्तनत का बादशाह था इब्राहिम लोदी, तो उसके साथ अफगानी सेना भी थी और नुसरत शाह की भी सेना थी। लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसके साथ ही बिहार के शासक नूहानी अफगान ने भी बाबर की गुलामी कबूल कर लिया और नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर लिया। अब भारत के अंदर मुगल शासनकाल की नींव मजबूती से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं, एक पट्टी थी पंजाब से लेकर के और बंगाल तक, उसी पर मुगल सल्तनत का राज्य था, संपूर्ण भारत पर नहीं था। और वही पट्टी दिल्ली सल्तनत की कही जाती थी, जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये एक जो हिमालय से सटी हुई पट्टी है, इसी पर मुगलों का शासन था। इस प्रकार से मध्ययुगीन इतिहास का जल और स्थल पर होने वाला यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर दिल्ली सल्तनत पर अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सफल हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।